जो कि सेकेंडरी में मौजूद हैं और उनसे जाके बात करते हैं कि सेकेंडरी का क्या सेटअप है। थैंक यू वेरी मच नज़ारा हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके आने अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ज़ायला। बिल्कुल, हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। थैंक यू वंस अगेन। हम टीसीएफ फाउंडेशन में टीसीएफ में मौजूद हैं, द सिटीजन्स फाउंडेशन। स्पेशल एपिसोड आप लोगों के लिए कर रहे हैं। देखते रहिए चाय टाइम। हम आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद सेकेंडरी सेक्शन में और बहुत कुछ आपको दिखाना बाकी है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन चाय टाइम। हम मौजूद हैं टीसीएफ में, द सिटीजन्स फाउंडेशन स्कूल में, जहां पे अंडर प्रिविलेज बच्चों को एजुकेशन दी जाती है जितना भी वो अफोर्ड कर सकें उस हवाले से। और हमारे साथ अब फाइनली एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, ऐसे साहब मौजूद हैं जो काफी अरसे से आई एम श्योर इससे वाबस्ता रहे होंगे। जी हाँ, ही इज द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ टीसीएफ। इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हमारे साथ इस वक्त हमारे आज के विजिट पे मौजूद है, क्योंकि ही इज द परफेक्ट पर्सन जो हमारे सारे क्वेश्चंस, जितने हम उनका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आंसर कर लेंगे। हम इस वक्त ये भी बता दें, हम सेकेंडरी स्कूल के एंट्रेंस पे खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मुश्ताक साहब? मुश्ताक छापड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम सलाम। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, मुझे नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज मौका मुझे मिल रहा है कि सिटीज़न फाउंडेशन की कहानी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। 16 साल पहले ये सफ़र शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र जो 6 दोस्तों ने 5 स्कूलों से शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 730 स्कूल चारों प्रोविंस और आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान के बेशतर गांव गोठों में ये स्कूलिंग सिस्टम मौजूद है। अब सिलसिला ये है कि हम ऐसे इलाकों में जाते हैं कि जो बिल्कुल पसमानदगान हैं और जहां गवर्नमेंट के स्कूल भी शायद काम नहीं कर रहे हैं। तो टीसीएफ का प्रोग्राम बेहद मकबूल और बेहद सराहा गया है उन लोगों में जो पाकिस्तान के हकीकी वारिस हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हकीकी वारिस हैं। अच्छा, और भी हमारे ऐसे फाउंडेशंस भी हैं, एनजीओज भी हैं, हमारे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे इस किस्म की तालीम दी जाती है, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जिनको पढ़ाया जाता है। वाई टीसीएफ इज डिफरेंट और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, थोड़ा सा वो बताइएगा। देखें, टीसीएफ जो आपने कहा ना, वाई इज इट डिफरेंट, टीसीएफ का जो कोर काम है वो सिर्फ तालीम देना नहीं है। टीसीएफ का काम यह है कि तालीम के साथ तरबियत। देखो, इस मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप देखेंगे आज तालीम याफ्ता शख्स भी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। मिसाल के तौर पर रेड लाइट पे आप देखेंगे तो टाई सूट वाला आदमी पहले रेड लाइट तोड़ता है। तो मसला यह है कि हम समझते हैं कि तालीम के साथ तरबियत अशद और निहायत जरूरी है। और टीसीएफ इन बच्चों की मॉरल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का खास ख्याल देती। उसकी वजह से आप देखेंगे ये बच्चे खेलते कूदते, पढ़ते लिखते इतने शौक और जौक से कि आपको आम स्कूलों में, हम और आप जिन स्कूलों में गए, मैं तो खैर आप लोगों से बहुत बड़ा हूं, लेकिन हमारे बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं वो बिल्कुल परेशान होते हैं, खुश नहीं होते। लेकिन यहाँ आपको बच्चे बिल्कुल एक ये पूरी तालीम और पूरी तरबियत में मिल के काम कर रहे हैं। शुक्रिया साहब, अभी मुझे बता देगा बस एक आखिरी चीज़, हमारे पास टाइम कम है, कि क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। और ऑलमोस्ट 700 के करीब आपकी टीसीएफ फाउंडेशन के स्कूल्स यहाँ पे मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में। अभी आगे क्या 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 इरादा किया हुआ है आपने? भाई, इरादा ये किया है कि पहला टारगेट तो ये है कि 1000 स्कूल हम खोलेंगे इंशाअल्लाह ताला, जो उम्मीद है कि 3 या 4 साल में मुकम्मल हो जाएंगे और 1,60,000 बच्चे इन स्कूलों में तालीम हासिल करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी दे, वसाइल दे, तो हम हर गांव गोठ पाकिस्तान के ये स्कूल का प्रोग्राम या तो खुद पहुंचाएंगे या लोगों को आमादा करेंगे कि ये स्कूल के प्रोग्राम अगर सही है, कामयाब है, तो आप इसको अपनाइए। अच्छा नाजरीन, हमने आपसे कहा था कि हम इनसे एक छोटा सा बहुत क्वेश्चन करें, क्योंकि हमें अंदर जाके आपको सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल से भी मिलवाना है और यहाँ का टूर भी देना है। हम जल्दी से इनसे पूछ लेते हैं फंड्स के हवाले से, अगर समवन वाचिंग अस राइट नाउ जो फंड करना चाह रहे हैं, आगे बढ़कर मदद करना चाह रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? व्हाट्स द मीन्स ऑफ डूइंग इट? बेसिकली ये इनिशिएटिव पाकिस्तानी इनिशिएटिव है और इसको पाकिस्तानियों ने ही परवान चढ़ाया है। और आज हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी का ये फर्ज बनता है कि या तो
पैसे से या अपने वक्त से हमारा साथ दें। बिल्कुल हकीर सी रकम जरूरत है कि एक महीने में सिर्फ 800 रुपए एक बच्चे की किफालत की जरूरत है। यूनिफॉर्म, किताबें, उसकी ट्यूशन, सब कुछ उसमें। जो 800 दे सकता वो 800 दे महीना, जो 200 दे सकता, मतलब ये कि एक हिस्सा खर्च किसी का इसमें शामिल होना चाहिए। मेरी इल्तिजा से। शुक्रिया बहुत बहुत मुश्ताक छापरा साहब। हम लोग फाउंडिंग डायरेक्टर मुश्ताक छापरा के साथ मौजूद थे। One of the friends actually, वो yes, जो थे one of जिनकी the हम बात friends कर who रहे actually yes established TCF। हमारी छोटी सी कोशिश थी चाय टाइम के थ्रू कि हम आप तक ये अवेयरनेस पहुंचा सकें। आई होप इसके जरिए आपको पता चला होगा। अच्छे इंसान होने का सबूत दीजिए, आगे बढ़िए, अतिया दीजिए, लोगों को हेल्प आउट करिए। हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहेंगे एंड वील प्रोसीड फ्रॉम हियर। और हम आपको अभी सेकेंडरी सेक्शन की टूर देना बाकी है। बहुत सारे बच्चों से मिलना है और प्रिंसिपल से मिलवाते हैं। आइए चलिए। शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं सीनियर सेक्शन के अंदर। जी सेकेंडरी जो सेक्शन है TCF का, वहाँ पे हम मौजूद हैं। सनिया में सोचे थे हम थोड़ी देर यहाँ खड़े होकर बातचीत कर लें, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग जगह है। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट पर, हमारे लेफ्ट पर एक थोड़ी सी स्टेयरकेस है और बहुत सारी क्लासेस हैं। राइट है? हाँ सॉरी, हमारे राइट पे, आपके लेफ्ट पे ये और ऊपर स्टेयरकेसेस भी। आई डोंट नो कितनी ऊंची है सनिया ये। काफी। और ये 2 फ्लोर। ये हम लोग सब मौजूद है नाज़रीन सेकेंडरी सेक्शन में, और हम लोग प्राइमरी सेक्शन की आपको सैर कराई। सेकेंडरी में एक और मजेदार बात है कि यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आ रही है। वहाँ इतनी ज्यादा अच्छी हवा नहीं थी। हम लोग यहाँ पे बाहर काफी देर से बैठे हुए थे, और ये काफी ऊंची बिल्डिंग है। वही बल्कि उतनी फ्लोर्स हैं ज़ाहिर है कि 3 फ्लोर्स नहीं, हाँ 3 फ्लोर्स हैं। ग्राउंड +2 है। हाँ। और यहाँ पे लैब्स भी हैं, हमें बताया गया था। हमारे पास अगर टाइम होगा तो हम आपको पूरा टूर देंगे, लेकिन हमें प्रिंसिपल से भी मिलना है। हमने सोचा कि जाने से पहले ऑफिस में आपको थोड़ा आर्किटेक्चर ही दिखा देंगे। वेलकम का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। घंटा बज रहा है, यानी कि पीरियड खत्म होने वाला है। और प्रिंसिपल से बात कराएंगे। कुछ टैलेंटेड बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, उनका टैलेंट भी हम जानेंगे। तो आइए प्रिंसिपल के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पे कब से हैं? 2006 से हूँ मैं यहाँ पे। सितंबर से जब ये स्कूल स्टार्ट हुआ है। इब्तिदा में ये था कि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों एक ही पोर्शन थे, तो लिहाजा मेरे पास प्राइमरी क्लास 1 to 8 तक था। उसके बाद जब प्राइमरी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ गई, नियर अबाउट 400 हो गई, और जाहिर है कि सेकेंडरी भी 9-10 आ गया, तो बढ़ गई। जाहिर है वर्किंग लोड भी हो गया, तो फिर प्राइमरी सेकेंडरी पोर्शन अलहदा कर दिया गया मुझे। अब मैं सेकेंडरी पोर्शन में हूँ। सेकेंडरी में कितने बच्चे हैं? सेकेंडरी में इस वक्त 157 हैं। अच्छा बिल्किस साहब, मुझे आप ये बताएं, इतना अच्छा, जब हम इनसे पहली बार मिले थे नाज़रीन, मुझे कुछ बताना है, बिल्कुल हमें लगा था हम प्रिंसिपल से मिल रहे हैं, वो भी सेकेंडरी सेक्शन का। क्यों? क्योंकि एक तो ये इतनी नाजुक सी प्रिटी सी हैं और इतनी धीमी सी उनकी आवाज़ है, कोई रोब नहीं। मैं उनसे ये एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, सेकेंडरी सेक्शन को संभालना, बड़े बच्चे जिनकी अपनी पर्सनैलिटीज बन चुकी होती हैं, उन पे आपसे डरते हैं? आप किस तरह कंट्रोल करती हैं, मैनेज कैसे करती हैं? मैनेज में ये होता है कि हमने जो स्कूल के उसूल बनाए हुए हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो स्कूल के, उसके मुताबिक जो है किसी को वो तोड़ने की इजाज़त नहीं होती। और इतनी नरमी से भी इतना अच्छा हैंडल हो रहा है कि अभी तक हमारे पास डिसिप्लिन इशू नहीं आता, हमारे स्कूल में बिल्कुल भी नहीं आता। कि जो चीज़ आप प्यार से कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू चीखना चिल्लाना। अच्छा 9-10 में जो स्टूडेंट्स होते हैं, उसके बाद जब वो आगे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे पढ़ने में भी ना, तो जब वो आगे पढ़ना चाहते हैं पर वही बात रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, तो उस वक्त क्या होता है, फिर किस तरीके से करते हैं हमारे आप पास लोग? इसमें तो हेड ऑफिस की तरफ से हमें होता है कि जो बच्चे नहीं कर सकते उनके लिए हमारे पास फॉर्म आता है अलमिनाई से, हम फॉर्म फिल करके जो हेड ऑफिस की डिस्क है वहाँ पहुँचा देते हैं। उसके बाद वो उसके मुताबिक हो रहा होता है, वो सारी तो डिटेल आपको हेड ऑफिस से मिलेगी, लेकिन हमारे पास जो फॉर्म आते हैं फिल करके बच्चों को आगे पेश कर देते हैं। और हाँ जी हाँ, उनके लिए हो जाता है। अच्छा बिल्किस साहब, इस सेकेंडरी सेक्शन में कहाँ से कहाँ तक क्लासेस हैं, क्या सेक्शंस हैं? हमारे पास 6 to मैट्रिक है। वैसे तो ये 3 यूनिट स्कूल है, 3-3 सेक्शन होने चाहिए। फिलहाल हमारे पास स्ट्रेंथ कम है, तो 6-7 में 2-2 सेक्शन है, 8-9-10 में 1-1 सेक्शन है, लेकिन हमारे पास पूरा यानी ब्लॉक है। हम अच्छा किसी ने 9-10 में पोजीशन वगैरह लिए हैं, कुछ ऐसा है? असल में इस वक्त तो हमारे पास ये 3रा बैच जाएगा, तो तीसरा बैच है, अभी इतना पुराना है नहीं। हाँ सही। थैंक यू सो मच बिल्किस साहबा, एक बार फिर हम लोग ने आपकी मुलाकात कराई दोनों प्रिंसिपल से। अब जो इंटरेस्टिंग रह गया है, जो हमारा मेजर एम था यहाँ आके लेना, वो था स्टूडेंट से बातचीत, और हम आपको सक्सेस स्टोरीज TCF की दिखाएंगे। लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद, छोटी सी इसलिए कह रही हूँ कि बाकी छोटी सी है, हम भी बहुत एंशियस हैं उनसे मिलने के लिए, आई एम श्योर आप लोग भी होंगे। हम इस वक्त चाय टाइम की स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं TCF द सिटीजन फाउंडेशन में। वापस आइए, विल गेट यू टू मीट द स्टूडेंट्स, कम राइट बैक।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन चाय टाइम। और हम मौजूद हैं TCF में, और ब्रेक से पहले ज़ायला कह रही थी कि कुछ सक्सेस स्टोरीज हम यहाँ पे जानेंगे। बच्चे मौजूद हैं, सेकेंडरी सेक्शन में हम मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो बच्चे अपना जो तारुफ कराना शुरू करें और बताएं कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जो वो प्राइड है इस वक्त हमारे नेशन का। सबसे पहले तो आप अपने नाम हमें बताइए और फिर हम आपसे पूछेंगे। मेरा नाम है शरीफ रमजान। अरे वाह, क्या नाम है यार, शरीफ भी और रमजान भी, जबरदस्त। मेरा नाम इमरान खान है। इसके नाम से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। बेटा आप क्रिकेट खेलते हो? जी। चलो तो देखते हैं, ये बॉलर है, बैट्समैन है, कैप्टन बनेंगे, गाने गाते हैं, बॉक्सिंग करते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मोहम्मद फैसल है। चलिए मोहम्मद फैसल, सिंस आपके पास ही माइक है, आप जरा सा ऊपर कर लो और हमें ये बताओ कि आप हमें क्या बताने वाले हो आज अपने बारे में। आज मैं अपने काम के बारे में बताना चाहता हूँ, और अपने पढ़ाई के बारे में, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और फेवरेट गेम कौन सी है वो बताना चाहता हूँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो SST है, सोशल स्टडी, और मैं क्लास 7 ग्रीन में हूँ, और मैं अरीना क्लब में जॉब करता हूँ। अच्छा, अरीना क्लब में है? जी। क्या करते हो उधर? अरीना क्लब में मैं वेटर हूँ। अच्छा, और सुबह यहाँ पे आके क्लास? जी, सुबह 8 वो बजे। शाम में हो तुम्हारा? जी, शाम से इवनिंग में। कितने बजे से कितने बजे तक? मैं 3 बजे से 12 बजे तक। रात के 12 जी। बजे तक। तो स्कूल के लिए सुबह उठ जाते हो टाइम पर? जी, काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन कोशिश करके हिम्मत से उठ जाता हूँ। घर में कौन कौन है तुम्हारे? घर पे मेरे 2 छोटे भाई हैं, वो प्राइमरी में पढ़ते हैं, 2 बहनें और एक अम्मी है। मेरे फादर के जो डेथ हो गई तो कमाते तुम हो? है। जी, मैं कमाता हूँ। और घर में और कोई है जो काम करता है बाहर घर में जाकर? मेरी एक सिस्टर है, वो काम करती है। वो काम करती है। अच्छा, यहाँ के स्टूडेंट में आप लोग अपना पे खुद ही करते हो? आप खर्चा खुद ही उठाते हो अपना? जी, ज़्यादातर तो खुद ही उठाते हैं, क्योंकि घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हमें। जो वैसे आपकी क्या उम्र है? मेरी 16 साल। 16 साल है। नाजरीन देखें, हमने ओपनिंग करते हुए सनिया ने ये बात कही थी कि ये हमारे लिए, इस इंस्टीट्यूट के लिए प्राइड है। ये सिर्फ इंस्टीट्यूट के लिए नहीं, हमारी कंट्री के लिए, हम सब के लिए इस तरह का जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। 16 साल का बच्चा है लेकिन अपना काम कर रहा है, और इसमें कोई तर्स खाने वाली बात नहीं है, कोई सिंपैथी वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी आला बात है, और बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं। वाकई सनिया, मुझसे आप एक शो करा लो, उसका हम लोग सो जाते हैं। बहुत कम, कोई और काम नहीं करा सकते उसके बाद। लेकिन ये सुबह जो है यहाँ स्कूल पढ़ने आता है, देन ही लीव्स बाय 3 o'clock। 3 से 12 करते हो तुम? जी। तो ये 9 घंटे की जॉब भी करता है। इसी बात पे हाथ मिला लो आप मुझसे। वेरी वेल डन, गुड जॉब। अब हम इमरान खान से बात करेंगे। हाँ, तो जल्दी बताओ तुम्हारी क्या स्टोरी है। जी, मैं 7वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ। उर्दू में 7वीं जमात? जी, 7वीं जमात का स्टूडेंट हूँ, और मैं शॉपर बेचता हूँ बाजारों में। अच्छा, जी। कौन से शॉपर बेचते हो? शॉपिंग कौन से थैले? शॉपिंग प्लास्टिक वाले? जी। अच्छा, मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, प्लास्टिक वाले थैले अगर बहुत दिन जल्दी बैन हो जाएं तो पेपर वाली यूज करनी ज्यादा बेहतर होती हैं, वो कब बेचना शुरू करोगे? अब वक्त आने पर भेजेंगे। अच्छा, जब कहाँ से लेते हो थैलियाँ? सदर से। सदर से खरीदते हो, फिर कहाँ जाते हो बेचने? इतवार बाजार। अच्छा, आप संडे वो जो संडे के संडे वहाँ जाते हो? जी। क्या टाइम पे जाते हो? सुबह से रात तक होते हो? सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को कभी 8 बजे आ जाते हैं, कभी 7 बजे। ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, और कौन कोई कमाता है घर में, सिर्फ तुम जी, कर रहे हो? एक भाई है बड़े, वो कमाते, वो बस के कंडक्टर हैं, और एक अब्बू है, वो अब्बू एक ही मतलब होते हैं बेटा। यानी कमाने वाले वो है, और वो यानी बिलाल कॉलोनी में एक वो है फैक्ट्री है, उनमें वो माली है, उनकी जो है वो 7,000 रुपये तनख्वाह है। अच्छा, पढ़ने में तुम लोग कैसे हो? अच्छे हो? कौन? अच्छा, सब्जेक्ट उन्होंने तो बता दिया, सोशल स्टडीज फेवरेट है। आपका क्या है? मेरा भी सोशल स्टडीज। क्या क्या अच्छा लगता है? मुश्किल लगती है लोगों को सोशल एक स्टडीज? सेकंड, सोशल कौन सा सोशल? ये सोशल नेटवर्किंग स्टडीज है या सोशल स्टडीज है? हाँ, नहीं, क्या क्या पसंद है सोशल स्टडीज में? मुझे यानी बाहर की दुनिया में जो हालात उनके बारे में अच्छा लगता है कि कौन क्या हालात चल रहे हैं वैसे? इमरान खान से रिलेटेड ही चल रहे हैं, लेकिन तुम बताओ कौन से हालात चल रहे हैं, पता है? आजकल तो पाकिस्तान के खासतौर पर हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। हर तरफ टारगेट किलिंग हो रही है, महंगाई बढ़ गई है, जिसकी वजह से गरीब आवाम का जो गुजारा है जो वो घट गया, यानी गुजारा करने के काबिल नहीं रहे। जितना कमाते हैं वो सिर्फ खाने में दे देते। मगर मैं आपको ये कहना चाहूंगी, बहुत अच्छी बात है बेटा कि आप काम कर रहे हो और पढ़ रहे हो, जिस तरह आप लोग कर रहे हो करते रहो इसी तरह, बहुत अच्छी बात है। जी। और हम तो उनसे मजाक कर रहे थे अर्लियर ऑन के इमरान खान है और क्रिकेट खेलते हैं, बट हमारी पूरी कोशिश है और पूरी दुआएं हैं आपके साथ कि इंशाल्लाह आप भी खेलो और आप अपने अम्मा का, अब्बा का, मुल्क का नाम रोशन करो। और बनना क्या चाहते हो तुम? क्या बनना चाहते हो वैसे? मुझे पाकिस्तान नेवी में जाने का शौक है। लगता भी वैसे माशाल्लाह नेवी कैडेट लगते हो तुम लोग? अच्छा, और तुम?
जी मैं यानी जॉब यानी ऑफिस में जॉब करना चाहता हूँ। ऑफिस में जॉब करना चाहते हो। अच्छा एक सेकंड नाज़रीन, अब हम जिनके पास जाना चाह रहे हैं ना, जिनके पास हम जाएंगे वो सबसे शरीफ हैं इस ग्रुप में। क्यों? क्योंकि उनका नाम भी शरीफ है और उनका सरनेम चेक करें, रमजान है। सबसे पहले मुझे अपने नाम के बारे में बताओ, किसने रखा था तुम्हारा नाम? हमारा नाम हमारे अम्मी अब्बू ने रखा था। हाँ, क्या सोच के रखा था कि बच्चा रमजान में पैदा हुआ है। एक तो हम रमजान में पैदा होते, दूसरा शरीफ नाम रखा था। जबरदस्त। चलो ठीक है, अपने बारे में बताओ हमें। मैं 7th क्लास का स्टूडेंट हूँ, बिल्लू में पढ़ता हूँ और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है मैथ है। ये हुई ना बात, क्या पसंद है मैथ में? मैथ में मतलब इस तरह कैलकुलेशन करना आगे पीछे सब, ये मैथ का। यानी कि जहन तेज है कैलकुलेशंस में। जी जी। अच्छा क्या करते अब मुझे बताओ, करते क्या? मैं बता दो। हाँ। सीवीए पर ड्यूटी करता हूँ, मतलब वेटरी का। जो सीवीए पर कैंटीन बने हुए ना, वहाँ पे वेटरी का काम करता हूँ। क्या टाइम पे जाते हो? 3 बजे से रात 12 बजे तक, कभी कभार 2-3 भी बज जाते हैं। अच्छा मजा आता है तुम लोगों को ये काम करने में? कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगता? नो तुम लोग खुश हो? अच्छा जी जी। और स्कूल के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? स्कूल के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पर मतलब कम से कम वो फीस अदा करनी पड़ती है। टीचर्स अच्छी हैं? जी, टीचर्स भी बहुत अच्छी आप मेहनती लोग से की पढ़ाते आपस में हैं। दोस्ती है? जी हमारी आपस में कभी कभी काम दोस्ती से भागकर एक दूसरे से मिलते हो? है। नो, काम पे रोज काम पे रोज जाना होते थे। मुझे बताओ, तुमसे भी मैं पूछी थी, कोई मसले मसाइल तो नहीं है? तुम क्या कहते हो? कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे जो लोग हैं ऐसी ऐसी बातें सुना देते हैं कि हमें शर्मिंदगी होती है। कभी कभी वो ऐसी बात कह देते हैं, वो चीज़ें फेंक देते हैं कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए था। वो मतलब दिखाते हैं कि हम इतने बड़े लोग हैं, तो मतलब उनके सामने हमें थोड़ा दुख होता है कि अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम पढ़ के हम लोग भी अब हम इतने बड़े बिजनेसमैन होंगे तो हम भी ऐसी जगहों पे आएंगे, लेकिन ऐसी हरकत नहीं करेंगे ना। बिजनेसमैन नहीं बन रहे हो तुम तो कुछ अच्छा बनेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे ना, लेकिन वो लोग बड़े होकर भी पाकिस्तान का नाम जितने भी रोशन लोग नहीं इस फ्लोर पे हैं, बच्चों को अल्लाह में उन सबको कामयाबी दे। शरीफ साहब, इमरान खान साहब और फैसल साहब, कैडेट हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया हम सबसे बात करने के लिए। और ऑब्वियसली वही बात है कि प्राइड है ये नेशन के लिए, एक फ़ख्र की बात है, हमें भी फ़ख्र होना चाहिए, लेकिन इस फ़ख्र के लिए थोड़ा सा हिस्सा आपने भी डालना है। और एजेंट्स ऑफ द पॉजिटिव चेंज्ड दे आर कॉल्ड, तो ये हैं, ये एजेंट्स थे जो कि पॉजिटिव चेंज के हैं। जी, तो इस हवाले से आपने छोटा सा हमने एक शो किया था, बिल्कुल हमारी और चीजें भी दिखानी है आपको। जी, हम लोगों ने आपके, हमारी छोटी सी कोशिश, नाज़रीन लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, हम चाह रहे थे कि हम आप लोगों को एक नज़र स्कूल की दिखा दें, बच्चों से मिलवा दें। हमने सब किया, आप लोगों ने देखा। आप चाहें आगे बढ़ के फंड कर सकते हैं, लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, और अगर माली इमदाद नहीं कर सकते तो आके सिर्फ इनकरेज ही कर दें, इन लोगों को रास्ता सही दिखाएं, से बच्चों को जहां काम करना है उनको नौकरियां दें। हम इन टीम से मिले हैं, इस तरह की कई स्टोरीज ऐसी हैं जो इस पूरी बिल्डिंग में मौजूद हैं। हमारी तरफ से इन सब के लिए बहुत सारी दुआएं। सनिया, और मुझे बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था। हमारे साथ एक नन्ही सी यहाँ पे गेस्ट भी मौजूद हैं, करेंगे इसके साथ। और दूसरी बात ये कि उन्होंने, एक साहब ने, जो हमारे छाबड़ा साहब थे, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की, पैसा नहीं दे सकते तो वक्त दें, जितना वक्त दे सकते हैं दें। और इसी के साथ शो को एंड करना होगा नाज़रीन। हम बिल्कुल यहाँ पे इसकी आवाज बहुत अच्छी। बेटा आपका नाम क्या है? नबीला है। इनके ऊपर हम शो एंड करेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेरी पहचान से NBC पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम सब पर जिसका है साया वो रहमत बनकर है आया। हम सब पर जिसका है साया वो रहमत बनकर है आया। ए प्यारे नबी के दीवानों,